छात्रों नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना जूही की कली का अध्ययन करेंगे। जूही की कली एक प्रेम कविता है। इसका रचना काल 1916 का है। यह त्रिपाठी जी के द्वितीय काव्य संग्रह परिमल में संकलित हुई थी, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। नूतन सौंदर्य बोध, मुक्त छंद, कल्पना एवं प्रकृति के सूक्ष्मांकन के कारण यह कविता लोकप्रिय हुई थी। प्रकृति के माध्यम से प्रणय की भावना इसमें अभिव्यक्त की गई है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जहाँ नायिका जूही की कली एवं नायक पवन है। यह छायावाद की प्रारंभिक रचना मानी जाती है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है। इस कविता पर अश्लील होने का दोष लगाकर सरस्वती पत्रिका के संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे वापस कर दिया था। सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में बासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलया नील। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात। छात्रों, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। विजन का अर्थ सूना या एकांत होता है। वल्लरी का अर्थ लता होता है। अमल का अर्थ धवल या निर्मल होता है। सुहाग भरी का अर्थ सुहागिन, ऐसी स्त्री जिसने प्रियतम का प्रेम प्राप्त कर लिया हो। शिथिल का अर्थ थका हुआ या निढाल होता है। पत्रांक का अर्थ पत्र का अंक, अंक यानी गोद होता है, तो पत्ते की गोद। बासंती निशा का अर्थ बसंत ऋतु की रात्रि होती है। विरह विधुर का अर्थ विरह अग्नि में दग्ध होता है। मलया नील मलय पर्वत से आने वाली हवाओं को कहा जाता है। भारत के दक्षिण क्षेत्र में मलय पर्वत स्थित है, जिसमें चंदन के वृक्ष बहुतायत से होते हैं, तो वहाँ से आने वाली हवाएं चंदन वृक्ष की खुशबू लिए होती हैं, इसलिए उन्हें मलया नील कहा जाता है। छात्रों, इसमें जो नायिका है वो जूही की कली है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। अर्धरात्रि की नीरवता और निस्तब्धता के मध्य निर्जन एकांत वन की लता पर बिछे हुए पत्तों की शैया या पत्तों के गोद में नायिका जूही की कली गहरी नींद में डूबी हुई है। वह सौभाग्यवती सुंदरी है और कोमल शरीर वाली तरुणी है। वह पूर्ण यौवन प्राप्त नायिका है जो अपने प्रिय के प्रेम में डूबी हुई है। वह अपनी आँखों को बंद किए हुए शिथिल पत्रांक में, पत्रों की गोद में, पत्ते जो होते हैं, जो जूही की कली होती है, यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो ये माना जाता है कि जब हम निद्रामग्न होते हैं तो किसी न किसी शैया पर हमारा शयन होता है। तो जो नायिका है उसका जो शैया है वो पत्ते हैं, उस लताओं के पत्ते हैं, तो उनमें वो गहरी नींद में आंख बंद किए हुए सो रही है। और वो बसंत ऋतु की रात्रि है। बसंती निशा मतलब बसंत ऋतु की रात्रि है। आप सभी को पता ही होगा कि बसंत ऋतु प्रेम की ऋतु मानी जाती है। प्रेम भावनाओं को उद्दीप्त करने वाली, जगाने वाली ऋतु मानी जाती है। तो वो शिथिल होकर, थक कर, दिन भर के कामों से हम थक कर रात में सोते हैं, तो जो जूही की कली है, जो नायिका है, वो थक कर पत्तों की गोद रूपी शैया में सो रही है। और सोते हुए
विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानील। तो जो नायिका है वो अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए जागृत अवस्था में उसने अपने प्रियतम के साथ जो भी समय बिताया हुआ था उनको याद करके वो नींद में भी मुस्कुरा रही है। ये जो समय था इसमें जो मलयानील नायक है, पवन है, मलय पर्वत से आने वाली हवाएं, ये चंदन की खुशबू लिए होती हैं। तो जो अपनी विरह में दग्ध नायिका को छोड़ के वो दूर परदेश में रह रहा है और बड़ी कठिनाई से इस वियोग को सह रहा है। चूँकि बसंत ऋतु प्रेम का उद्दीपक माना जाता है और बसंत ऋतु की रात्रि में जो प्रेम के भाव होते हैं वो बार बार जगने लगते हैं। चारों ओर जो मधुर मादकता होती है वो छाई हुई है। तो जब नायक नायिका को याद करता है तो वो उस समय को याद करता है जब दोनों का मिलन हुआ था और वो बसंत ऋतु की चांदनी रात थी। जो पूर्ण चंद्र की जो रात्रि होती है वो बड़ी धुली धुली स्वच्छ निर्मल सी होती है। इसीलिए कहा गया है कि चांदनी की धुली हुई आधी रात। जब उन दोनों का मिलन हुआ था तब वो एक चांदनी रात थी और उसमें जो जूही की कली का जो कमनीय शरीर था वो उसकी जो शारीरिक सुंदरता थी वो उस नायक को याद आ रही है। छात्रों, यहाँ नायिका को जूही की कली इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक नायिका अपने प्रियतम का प्रेम प्राप्त नहीं कर लेती है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। इसलिए नायिका के रूप में जूही की कली को लिया गया है। या इसकी भाषा तत्सम है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बिंब का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण एवं वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम अगली पंक्तियों का वाचन करेंगे। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरि कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली कली खिली साथ सोती थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे। जब नायक को नायिका की याद आती है और वह विरह से व्याकुल हो जाता है तो वो सारे अवरोधों को पार करता हुआ उपवन को, बगीचों को, नदियों को, तालाबों को, गहरे खाइयों को, घने जंगलों को, ऊंचे पहाड़ों को वो बहुत तेजी से पार करके वो अपनी नायिका से मिलने आता है। नायक जैसे ही अपनी नायिका से मिलने पहुंचता है तो वो याद करता है उस स्थल को जहां उसने नायिका के साथ प्रेम केली की हुई थी, प्रेम क्रीड़ा की हुई थी। यहाँ मनोवैज्ञानिक शैली में प्रेमी की व्यथा का चित्रण किया है कवि ने और जो बिंब है वो बहुत ही सजीव और भावपूर्ण है। तो लता पुंजों को, कुंजों को, सभी जितने भी अवरोध मार्ग के हो सकते हैं उनको तेजी से पार करता हुआ वह जूही की कली के पास पहुंचता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि नायिका गहरी नींद में डूबी हुई है। तो गहरी नींद में नायिका को देख करके नायक ठिठक जाता है, रुक जाता है और उसे जगाने के लिए उसके कपोलों पर वो धीरे से प्रेमासिक्त चुंबन अंकित करता है। जूही की कली के कपोल पर जब वो प्रेमासिक्त चुंबन अंकित करता है तो जो नायिका है उसके शरीर में स्पंदन होता है, वो उसका पूरा शरीर हिल जाता है और वो एक बेल की तरह, एक झूले की तरह वो जो बेल है वो पूरी की पूरी हिल जाती है। और वो इतनी गहरी नींद में है, नायिका इतनी प्रगाढ़ नींद में है कि वो इस चुंबन से भी नहीं उठती है।
और वह सोई रहती है अपने जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में अपने बड़े बड़े नेत्रों को बंद करके सोई हुई है। और ऐसा लग रहा था कि मानो वो यौवन रूपी मदिरा का पान करके प्रगाढ़ नींद में सोई हुई है। ऐसा लग रहा था क्योंकि जब आप मदिरा का पान करते हैं तो सामान्य अवस्था में आप नहीं रहते हैं, बेसुध से हो जाते हैं। तो नायक को ये लगता है कि ये कैसी मदिरा इस पी हुई है, अपने यौवन रूपी मदिरा के नशे में ये इतनी गहरी नींद में सो रही है। निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों से झाड़ियों से सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए कपोल गोल चौक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। नायक जब उस नायिका के पास जाता है और वो देखता है कि वो बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई है और वह अपने प्रियतम के स्वागत में खड़ी नहीं हो रही है, तो उसने उसकी कोमलता की चिंता किए बिना बड़ी ही निर्ममता से उस कोमल शरीर वाली कोमलांगी का पूरा शरीर झकझोर डाला और उसके कोमल कपोल मसल डाले। नायक के इस आवेशपूर्ण कृत्य के कारण जो नायिका है वो चौंक कर उठ जाती है और चकित दृष्टि से चारों तरफ देखती है और अपने चिर प्रतीक्षित प्रिय को समीप पाकर रोमांचित हो उठती है। उसने अपने सिर को नीचे झुका लिया, अपना चेहरा नीचे झुका लिया और अपने प्रिय के समीप आ गई और उसका अपने प्रिय के साथ मिलन हो गया।